उज्जैन के अरिहंत नगर निवासी रुचिका गर्ग का यूपीएससी में चयन होने पर परिवार के जनों द्वारा जश्न मनाया गया। रुचिका इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट में उज्जैन शहर की होनहार रुचिका गर्ग को कामयाबी मिली है। उन्हें ऑल इंडिया में 174 रैंक हासिल हुई है। अपने तीसरे अटेम्प्ट के बाद अब वे प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बन गई है और जल्द ही इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में ज्वाइन करेगी। शहर के अरिहंत नगर में रहने वाले राजेश गर्ग और सुनीता गर्ग की बेटी रुचिका गर्ग ने शहर का नाम रोशन किया है। यूपीएससी में 174 रैंक लगने के बाद अब वो जल्द ही इनकम टैक्स कमिश्नर पद पर काबिज होगी। रुचिका के पिता पावर लूम चलाते हैं। रुचिका पढ़ाई में शुरू से अच्छी रही है। मंगलवार को रिजल्ट आने के बाद घर पर दिवाली जैसा जश्न मनाया जा रहा है। रुचिका के माता पिता दीदी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर घर में बधाई दे रहे हैं। अन्य परिजन भी बधाई देने घर पहुंचने लगे हैं। जी बताएं, आज आपने जो रैंक हासिल की है, उज्जैन का नाम गौरवान्वित किया है, कैसा लग रहा है आपको इतनी खुशी देखकर? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में एक जिम्मेदारी भी है कि अब जो भी पद लेंगे उस पर बहुत लोग को गौरवान्वित महसूस कराना है और आगे भी प्रेरित करना है कि वो लोग भी लीडर्स बने, आगे सीखें और ऐसी सेवाओं में जाएं। कितने घंटे आपको पढ़ाई करना पड़ी और कैसे इस एग्ज़ाम को देना पड़ता है? हाँ, इस एग्ज़ाम में प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती हैं। तीनों स्टेजेस को एक ही बार में क्लियर करना पड़ता है। तो एक साल भर का प्रोसेस होता है लंबा। उस साल भर में आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी रहती है हर दिन। क्या सपना था आपका? देश की सेवा करना ही सपना था, जिसमें से सिविल सेवाएं सबसे अच्छा प्रकल्प लगा, तो मैंने वही चुना और अच्छा लग रहा है कि आज मेरे को वो मौका मिलेगा कि मैं कुछ कर पाऊँ देश के लिए। फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। इकलौती बेटी होके भी मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मेरे परिवार ने भी, भाई बहनों ने और बाकी भी सभी दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। रुचिका गर्ग। सर बताएं, आज उज्जैन का नाम गौरवान्वित किया है बेटी ने, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत गौरव का क्षण है। बाबा महाकाल की नगरी है। महाकाल बाबा का आशीर्वाद से और बच्ची की मेहनत से सफलता प्राप्त हुई है, तो एक अच्छे कार्य करने का उसके भी प्रेरणा मिलेगी और ये देश सेवा इस रूप में कर पाएगी। बच्ची है तो ज़्यादा एकदम बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते, तो कम से कम ये तो कार्य कर ही सकती है। इस प्रकार प्रशासनिक सेवा में जाकर भी और सही न्याय संगत कार्य करके देश सेवा करेगी, ये हमारी भावना है और बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। अपने आप को अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से पढ़ाई करती थी रेगुलर, और इसके पहले इसका जॉब भी लग चुका था LNT में 3 साल पहले भी, बाकी उसने वो जॉब नहीं लिया और बोला नहीं मुझे सिविल सर्विस करना है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है बेटा, जो तुम्हारी इच्छा वो करो। हमने बिल्कुल फ्री हैंड दिया उसको पढ़ाई की, और ये पढ़ाई इतनी कठिन रहती है कि चूँकि बच्ची है तो एक उम्र तो बढ़ती जाती है, तो लगता है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो एज बढ़ती जाएगी, तो भविष्य में क्योंकि जिनका आज नहीं हुआ 3 दिन बाद, आज 23 तारीख को रिजल्ट आया है, 28 तारीख को प्री की एग्ज़ाम है। जिन बच्चों का आज जो 2500 बच्चे बैठे थे इसमें, उसमें से जिनका नहीं हुआ उन्हें वापस अगर प्रीज देना है तो 3 दिन का ही समय है, 4 दिन का। बहुत कठिन एग्जाम है। वापस वही 11-12 लाख बच्चों से कंपटीशन रहता है। एक ही साल में प्री क्लियर करना, फिर मेंस क्लियर करना, फिर उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना, ये सब हो गया। सामान्य उसकी इतनी लिमिटेड सीट्स हैं, वहाँ तक पहुँचना एक बहुत मेहनत का कार्य रहता है और उसमें सफलता मिली है, तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। गौरव। थैंक यू।